हेलो एवरीवन। यदि आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। देश की 3 यूनिवर्सिटियों ने पीएचडी के लिए आवेदन निकाले हैं, उसकी सूचना मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली यूनिवर्सिटी है आपकी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी और चांदबाड़ी प्रेमनगर, और इसमें जो नोटिफिकेशन है वो आपकी 19 जनवरी का निकला हुआ है। और ये कंसर्निंग सब्जेक्ट हैं जिससे आप पीएचडी कर सकते हैं। लॉ है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी है कंसर्निंग सब्जेक्ट में, वो आपको 55% कंसर्निंग सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए। और आप यदि किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी, एससी या ओबीसी से, तो आपको 45% मार्क्स आपको होने चाहिए। अभी देखते हैं इसका जो शेड्यूल है वो क्या है। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 21 जनवरी से 15 फरवरी 2021 तक है। और डेट ऑफ एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगी और वो 20 फरवरी को होगी। और इसका टाइम जो रहेगा एग्जामिनेशन का, वो सुबह 10 से 12, और टाइम ऑफ इसके जस्ट बाद में आपका इंटरव्यू होगा 2 बजे से। और 22 फरवरी जो है उसको आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद में यदि आपने इसमें प्रवेश कर लिया और एंट्रेंस टेस्ट और जो वाइवा वॉइस और इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो आपको 25 फरवरी से 5 मार्च 2021 के बीच आपकी फ़ीस सबमिशन करना पड़ेगा। और 8 मार्च 2021 से आपका कोर्स ऑफ वर्क यानी पीएचडी आपकी शुरू हो जाएगी। और द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी द कॉलमली यूजीसी गाइडलाइन के आधार पे ही आपकी परीक्षा होगी। और जो पेपर आपका रिटन एग्जामिनेशन पेपर होगा, उसमें 55% रिसर्च 20 मैथनोलॉजी होगी और 50% जो है वो आपकी सब्जेक्ट कंसर्निंग सब्जेक्ट से होगा। इसके बाद में दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी कॉटन यूनिवर्सिटी है। और कॉटन यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका पब्लिश हुआ था 22 जनवरी 2021 को। तो देखिए इसमें नोटिफिकेशन में क्या लिख रखा है। एड ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें आपके मांगे हैं पीएचडी प्रोग्राम 2020-21 के लिए कॉटन यूनिवर्सिटी द्वारा। और जो ये होंगे वो एज द पर रूल्स ऑफ यूजीसी नेट के द्वारा होंगे। और यूजीसी रेगुलेशन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंस, इसमें जो रेस्पेक्टिव फैकल्टीज हैं वो हैं आपका ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इसके बाद में फैकल्टी ऑफ ह्यूमन एंड सोशल, इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड शेड्यूल प्रोसीजर। तो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपको 55% आपको एग्रीगेट मार्क्स होंगे तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद में वाइल डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट सब्जेक्ट टू, ये आपको ग्रेस मार्क और जो है वो इससे आपको ग्रेस मार्क्स आपके किसी में हैं तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। इसमें ये देखिए रिटन टेस्ट और वाइवा वॉइस दोनों के द्वारा आपको इसमें सेपरेटली आपको इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। और यदि आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में आपको 50% जो आपको मार्क्स उसमें एंट्रेंस टेस्ट में लेना पड़ेगा। और यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 45% तक इसमें आप मार्क्स लेने पड़ेंगे। और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे वो सिलेक्शन प्रोसेस में 70% आपको एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स जोड़ने पड़ेंगे और साथ ही 30% आपको वाइवा वॉइस के मार्क्स इसमें शामिल किए जाएंगे। और इसमें आपको यदि यूजीसी और सीआईएसआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपने यदि कर रखी है तो आपको रिटन टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे इंटरव्यू या वाइवा वॉइस के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और इसके बाद में
रिटन टेस्ट में आपको शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कैंडिडेट्स हु हैड क्लियर्ड नेट और सेलेक्ट द रिलेटेड डिसिप्लिन रिटन पीरियड 2 ईयर्स। हाँ, यदि आपने नेट और सेलेक्ट कर रखी है, किसी भी स्टेट की पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, तो आपको इसमें पिछले 2 साल में आपको ये परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए। और रिटन एग्जामिनेशन टू मिनिमम 5%, आपको 5% यदि आपकी नेट और सेट कर रखी है तो आपको 5% का रिलैक्स उसमें रिटन टेस्ट में आपको दिया जाएगा। इस प्रकार ये सारी इसकी डिटेल्स है। अब आगे देखते हैं इसमें द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल टू ईच department discipline will depend on permission of limits of research scholarship that can be assigned to the guide and other relevant पैरामीटर्स टू द डेट ऑफ वाइवा वॉइस। ये जो आपकी कितनी सीट किस कंसर्निंग सब्जेक्ट में रहेंगी तो वो आपका वाइवा वॉइस के समय आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद भी इसकी जो एप्लीकेशन का मोड है वो आपका ऑनलाइन रहेगा और 25 जनवरी 2021 के बाद ये आपके लिए उपलब्ध रहेगा। एप्लीकेशन की जो फीस है वो 1200 ओनली, मतलब 1200 रुपये आपके लिए जो है फीस होगी, और आप डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा इसको पे कर सकते हैं। पेमेंट की आपको लास्ट डेट होगी वो 3 फरवरी रहेगी, 3 फरवरी 2021, और इसकी 4 फरवरी तक आपको इसको फीस को आप जमा करा सकते हैं। इसके बाद में थर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। नेट प्रोग्राम के लिए पीएचडी प्रोग्राम 2020-2021 के लिए ये है। इसमें देखिए द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2020-21 विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। हाँ, तो ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.amucontrollerexamination.com, उस पर आपको 27 जनवरी 2021 के बाद में से लेके 23 फरवरी 2021 तक आपको ये आवेदन उस पर उपलब्ध मिलेंगे। आप वहाँ जाके मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें पीएचडी एडमिशन विल बी ओपन वेरियस डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन ऑन द अवेलेबल वैकेंसीज एज एग्जिस्टिंग द यूनिवर्सिटी ऑन जुलाई 21, 2020, यानी 31 जुलाई 2020 को बेस मान के आपको इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी की सीटें हैं वो अलॉट की जाएंगी। इस प्रकार ये जो है वो आपका कंप्लीट 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों का पीएचडी प्रोग्राम के नोटिफिकेशन था। वीडियो पसंद आए, आपको नोटिफिकेशन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग।